हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र खड़गावत आप सब लोगों का सुपर 20 डिफेंस एकेडमी और अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र लाइफ साइंस में स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन तक पढ़ लिया था। हमने देखा था कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक कौन सा है बेटा? कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब आप लोग जानते ही हो, यानी कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सेल आउट करते हैं, क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, इसके अंदर इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर पाते हैं, क्लियर। तो इन रेस्पिरेटरी मसल्स को कौन कंट्रोल करता है? तो आज का जो टॉपिक है, हम कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग के अंदर वो जानेंगे कि कैसे रेस्पिरेटरी मसल्स को कंट्रोल किया जाता है। तो कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग के अंदर जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, इट इज इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस। अब आप पूछोगे कि सर जी कैसे इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस? हम तो सांस रोक सकते हैं जब चाहे। बेटा, जब आप सांस रोक जरूर सकते हो, लेकिन सांस रोक करके अगर आप मरना चाहो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब बताओ कैसे? कि सांस को हम रोक सकते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम तक, यानी कि हमारे ब्रेन से इतने तेज सिग्नल आएंगे कि आपको ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ेगा बेटा? सांस लेना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, इट इज इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस, यानी कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम लोग करते हैं, यानी कि एक्सेल आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, वो क्या है बेटा? नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस है, यानी कि इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस है। यानी नॉर्मल ब्रीदिंग इज इनवॉल्यूंटरी, क्लियर। यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग कौन सी प्रोसेस है बेटा? इनवॉल्यूंटरी, यानी कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, उसको आखिरकार कंट्रोल कौन करता है? दो सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि कंट्रोल करते हैं हमारी ब्रीदिंग को, प्रोसेस को। पहला जो सिस्टम होता है, यानी कि फर्स्ट जो सिस्टम होता है, इंपॉर्टेंट सिस्टम है, दैट कॉल्ड इज न्यूरल कंट्रोल। यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है? नॉर्मल ब्रीदिंग की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। दूसरा हम लोग इसके अंदर सेकंड जो टाइप पढ़ेंगे, दैट कॉल्ड इज केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल के अंदर हम लोग कई टाइप के बैरो रिसेप्टर पढ़ेंगे, दैट कॉल्ड इज केमिकल कंट्रोल, क्लियर। केमिकल कंट्रोल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? बैरो रिसेप्टर पढ़ेंगे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के प्रति क्या होते हैं बेटा? सेंसिटिव होते हैं। हमारे अगर आर्टेरियल ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तब हमारा केमिकल कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग आज की क्लास के अंदर जानेंगे। जो न्यूरल कंट्रोल होता है, इट इज मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्लियर। ये जो हो न्यूरल मतलब नर्वस कंट्रोल सिस्टम जो होता है, इट इज रिदमिक सेंटर, यानी कि इट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी इसको बोलते हैं। रिदम सेंटर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी की ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है, प्लस उसकी डेप्थ को भी कंट्रोल करता है, यानी कि बिकॉज इट्स कंट्रोल ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, कितनी गहराई तक हम सांस लेते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इट इज मेन रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर कहलाता है, क्लियर। जो नर्वस कंट्रोल होता है उसको टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। जो नर्वस कंट्रोल होता है उसको क्या किया गया है बेटा? टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला जो सेंटर होता है, दैट कॉल्ड इज मेडुलरी सेंटर, क्लियर। और दूसरा जो होता है, दैट कॉल्ड इज न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। कौन सा होता है बेटा? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर,
जो मेडुलरी सेंटर होता है ये हमारे ब्रेन के मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा? ब्रेन के मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट या फिर इट इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लंगेटा, यानी कि हमारे मेडुला रीजन के अंदर, यानी ब्रेन के मेडुला रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये जो मेडुलरी सेंटर होता है ये दो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से बना हुआ होता है। कितने ग्रुप से बना हुआ होता है बेटा? टू टाइप ऑफ न्यूरॉन ग्रुप से ये बना हुआ होता है। क्लियर? टू टाइप कौन से होते हैं न्यूरॉन ग्रुप? एक तो होता है बेटा डोर्सल मेडुलरी रीजन, डोर्सल मेडुलरी ग्रुप, और दूसरा होता है वेंट्रल मेडुलरी ग्रुप। जो न्यूमोटॉक्सिक होता है सेंटर वो हमारे ब्रेन के पोन्स पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि इट इज लोकेटेड पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन, हमारे ये ब्रेन के पोन्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा मेडुलरी सेंटर। जो मेडुलरी सेंटर होता है इट इज मेन रेस्पिरेटरी सेंटर, इट इज मेन रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाता है, जिसके अंदर टू ग्रुप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टू टाइप के न्यूरॉन के ग्रुप क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं। पहला आता है डोर्सल मेडुलरी ग्रुप रीजन, और फर्स्ट होता है डोर्सल मेडुलरी ग्रुप न्यूरॉन, और दूसरा कौन सा होता है? वेंट्रल मेडुलरी ग्रुप रीजन। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग डीएमजी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग कौन सी स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? मेडुलरी सेंटर हम लोग पहले पढ़ेंगे। व्हाट इज द मेडुलरी सेंटर? मेडुलरी सेंटर होता क्या है? इट इज मेन रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि हमारे पूरी रेस्पिरेटरी मसल्स को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। पहला कौन सा है बेटा? मेडुलरी सेंटर। न्यूरॉन कंट्रोल को पहले टाइप के अंदर कौन सा डिवाइड किया गया है बेटा? मेडुलरी सेंटर। जो मेडुलरी सेंटर है इसके अंदर टू ग्रुप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो डोर्सल साइड के अंदर प्रेजेंट होने वाले डोर्सल ग्रुप। क्लियर? डोर्सल जो ग्रुप होता है न्यूरॉन का, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन लिख देते हो यहां पे, न्यूरॉन। जो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होता है वो मेडुला के डोर्सल साइड में, यानी कि फ्रंट रीजन के अंदर क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इट इज लोकेटेड या प्रेजेंट डोर्सल वॉल ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। ये जो रीजन होता है, ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है बेटा, ये कंट्रोल करता है हमारे इंस्पिरेटरी रेस्पिरेशन या इंस्पिरेटरी प्रोसेस को। ये क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है, यानी कि ये क्या बनाता है बेटा? इंस्पिरेटरी सेंटर। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी सेंटर। इंस्पिरेटरी सेंटर इसको बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे इनहेलेशन के प्रोसेस को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। क्लियर? ये जो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, क्लियर, ये जो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है ये सिग्नल सेंड करते हैं। कहां पे सिग्नल सेंड करते हैं बेटा? हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स के पास में सिग्नल सेंड करते हैं। उन सिग्नल की वजह से हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन करेगी, जिससे हमारी थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा?
इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तब हम बाहर की जो फ्रेश एयर होती है उसको क्या करेंगे बेटा, इनटेक कर लेंगे, यानी कि अंदर ले लेंगे। तो जो मेडुलरी सेंटर का डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है वो क्या, कौन सा सेंटर बेटा, इंस्पिरेटरी सेंटर, यानी कि ये क्या काम करता है बेटा, इट सेंड नर्व इंपल्स टू, किसको भेजता है बेटा, रेस्पिरेटरी मसल्स को भेजता है। सेंड नर्व इंपल्स टू रेस्पिरेटरी मसल्स, ये क्या करता है बेटा, रेस्पिरेटरी मसल्स को क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है। और रेस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन सी होती है बेटा, एक तो होती है डायाफ्राम, यानी कि डायाफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा डायाफ्राम तो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और दूसरी कौन सी मसल्स होती है, दूसरी कौन सी मसल्स होती है बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये क्या होगा बेटा, इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हम क्या करेंगे बेटा, इनहेल करेंगे। और ये पूरी प्रोसेस कितने टाइम तक चलती है, 2 सेकेंड, क्लियर। 2 सेकंड तक इंस्पिरेटरी सेंटर यानी कि डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या करता है, सिग्नल सेंड करता रहता है 2 सेकंड तक, जिससे हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहती है। 3 सेकंड तक ये सिग्नल को क्या कर देता है बेटा, स्टॉप करता है, यानी कि स्टॉप नर्व इंपल्स। और कितनी देर तक स्टॉप रखता है बेटा, नर्व इंपल्स को भेजना, नर्व इंपल्स को भेजने कितनी देर तक बंद रखता है बेटा, 3 सेकंड। जब 3 सेकंड तक सिग्नल नहीं जाएगा तब हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है यानी कि डायाफ्राम की और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स है ये क्या होगी बेटा, रिलैक्स हो जाएगी। और रिलैक्स हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, हमारी थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और हम एक्सेल आउट कर देंगे। तब क्या होगा, रेस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी और हम एक्सेल आउट कर देंगे CO2 को, क्लियर। तो क्या होगा बेटा, एक्सहेलेशन प्रोसेस होगी, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे जो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है वो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है 2 सेकंड तक, जिससे हम ऑक्सीजन को अंदर लेते। 3 सेकंड तक ये सिग्नल को स्टॉप कर देता है, जिससे वापस हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो क्या हो जाएगी बेटा, जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स है वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स्ड हो जाएगी और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। दूसरा जो ग्रुप है, सेकेंड नंबर ग्रुप, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। मेडुलरी पार्ट के अंदर 2 ग्रुप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। दूसरा जो ग्रुप आता है बेटा, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। कौन सा ग्रुप होता है बेटा, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, क्लियर। दूसरा कौन सा ग्रुप है, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ये जो ग्रुप है ये कहां पे प्रेजेंट है बेटा, वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी कि प्रेजेंट वेंट्रल वॉल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहां पे ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट है। ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो होता है ये फोर्सफुल एक्सहेलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोर्सफुल यानी कि हम फोर्सफुल इनहेलेशन कर रहे हैं या एक्सहेलेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये क्या होता है बेटा, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कैसा सेंटर है बेटा, इट इज
एक्सपिरेटरी सेंटर, फोर्सफुल एक्सपिरेटरी सेंटर, सॉरी बेटा, फोर्सफुल एक्सपिरेटरी सेंटर। नॉर्मल जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है उसको तो हमारा डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन कंट्रोल कर रहा है, ये फोर्सफुल एक्सपिरेटरी सेंटर कहलाता है, यानी कि फोर्सफुल ब्रीदिंग की प्रोसेस को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा बेटा, ये सिग्नल सेंड होता है भेजना हमारे सेरेब्रम पार्ट से। सेरेबेलम पार्ट आप लोगों को मालूम है हमारा ब्रेन का पार्ट होता है बेटा, यानी कि जो जैसे ही मेरे को एक्सेल आउट करना है तब क्या करूंगा मैं, फोर्सफुली एक्सेल आउट करना है तब क्या करूंगा मैं, सोचूंगा, सोचते ही क्या होगा बेटा, सेरेब्रम पार्ट से सिग्नल सेंड होके कहां पे, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन के अंदर जाएगा। क्लियर, यानी कि ये इनिशिएट होता है बेटा, इनिशिएट सेरेब्रम पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरेब्रम ब्रेन के पार्ट से क्या होता है, ये इनिशिएट होता है। सेरेब्रम पार्ट कहां पे सिग्नल सेंड कर रहा है बेटा, सेंड नर्व इंपल्स टू, कहां पे सेंड कर रहा है बेटा, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन के पास में सेंड कर रहा है, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन के पास में क्या कर रहा है बेटा, सिग्नल को सेंड कर रहा है। वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिव हो जाएगा। क्लियर, फिर क्या होगा बेटा, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो होता है बेटा, ये सिग्नल आने से, जैसे ही मैंने सोचा कि मेरे को फोर्सफुल एक्सेलेरेशन कर रहा है, सेरेब्रम ने क्या किया, सिग्नल सेंड किए, कहां पे सिग्नल सेंड किए बेटा, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन के पास में सिग्नल सेंड किए। अब वेंट्रल ग्रुप ऑफ जो न्यूरॉन होता है ये सिग्नल सेंड कर रहा है, किसको सिग्नल सेंड कर रहा है, हमारी एक्सपिरेटरी मसल्स को। क्लियर, यानी कि एक्सपिरेटरी मसल्स जो कि हमारी एब्डोमिनल मसल्स होती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है जो कि फोर्सफुल एक्सेलेरेशन के अंदर यूज आ रही है। क्लियर, वो हमारी थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को और ज्यादा कम कर देगी जब उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तब क्या होगा बेटा, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या कर रही है बेटा, सेंड नर्व इंपल्स कहां पे सेंड कर रही है बेटा, नर्व इंपल्स को टू एक्सपिरेटरी मसल्स के पास में, एक्सपिरेटरी मसल्स के पास में क्या कर रही है बेटा, सिग्नल को सेंड कर रही है। क्लियर, अब जब एक्सपिरेटरी मसल्स के पास में सिग्नल जाएगा, और एक्सपिरेटरी मसल्स कौन सी होती है, एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल एंड, और दूसरी कौन सी होती है बेटा, एब्डोमिनल मसल, और दूसरी कौन सी होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और इस मसल्स के अंदर क्या होगा, सिग्नल आने से मसल्स क्या करेगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा उन मसल्स के अंदर, और जैसे ही मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, हमारे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और कम हो जाएगा और हम कार्बन डाइऑक्साइड को और ज्यादा एक्सपेल आउट कर देंगे। तब क्या होगा, एक्सेलेरेशन प्रोसेस होगी, एक्सेलेरेशन होगी, और कौन सा एक्सेलेरेशन होगी बेटा, फोर्सफुल एक्सेलेरेशन प्रोसेस होगी। तो आज हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, मेडुलरी सेंटर को हमने डिटेल के अंदर जाना है। अब हम बात करेंगे बेटा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के बारे में। कौन से सेंटर के बारे में बात करने वाले बेटा हम लोग, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। क्लियर, न्यूमोटॉक्सिक जो सेंटर होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करता है बेटा, कंट्रोल कर रहा है। क्लियर, उसकी ड्यूरेशन को कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है अभी बताता हूं बेटा। अगला जो है डेट कॉल्ड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। नर्वल कंट्रोल को टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया था मैंने अभी। न्यूरल कंट्रोल को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया था बेटा, टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया था मैंने। एक तो था बेटा मेडुलरी सेंटर,
मेडुलरी सेंटर क्या काम कर रहा था? मैन रेस्पिरेटरी पूरी प्रोसेस को ही कंट्रोल कर रहा है। दूसरा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, दूसरा कौन सा था बेटा? नर्व कंट्रोल के अंदर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड नंबर टाइप न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। क्लियर? न्यूमोटॉक्सिक जो सेंटर होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन के पोन्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज लोकेटेड पोन्स रीजन ऑफ ब्लड ऑफ ब्रेन के पोन्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये स्विच ऑफ रेस्पिरेशन कहलाता है। इट इज आल्सो नॉन एज स्विच ऑफ रेस्पिरेशन। स्विच ऑफ रेस्पिरेशन इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बेटा? देखो कभी कभी क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एट्रियल ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। तब जो एट्रियल ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है तब पोन्स रीजन जो होता है वो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को क्या करता है बेटा? सिग्नल सेंड करता है। क्लियर? यानी कि ये कब एक्टिव होगा? जब इंक्रीज होगा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर? और जो पोन्स रीजन होता है, क्लियर, जो ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है ये क्या काम करता है? सिग्नल को सेंड करता है, यानी कि सेंड नर्व इंपल्स टू डोर्सल ग्रुप ऑफ मेडुला या डोर्सल साइड, जो कि क्या काम कर रहा था बेटा? हमारे इंस्पिरेटरी सेंटर कहलाता है, जो इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा था। तब इससे क्या होगा बेटा? ये क्या काम करता है? ये जो ड्यूरेशन होता है रेस्पिरेशन का, यानी कि लगभग 1 मिनट के अंदर कितने साइकिल होते हैं बेटा? 12 साइकिल होते हैं। यानी कि 2 सेकंड तक हमने इनहेल किया है और 3 सेकंड हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट किया है। 5 सेकंड का एक साइकिल होता है, यानी कि टोटल 1 मिनट में हो जाते हैं बेटा 12 साइकिल। तो ये क्या काम करता है? ये डेप्थ को क्या करता है बेटा? इनहिबिट कर देता है। यानी कि ये जब सेंटर जाता है, ये जब सिग्नल जाते हैं डोर्सल ग्रुप ऑफ मेडुला पार्ट में, तो क्या हो जाएगा बेटा? इनहिबिट हो जाएगा। इनहिबिट डोर्सल ग्रुप ऑफ मेडुला। और उससे क्या होगा बेटा? जो हमारी रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एंड जो डेप्थ होगी वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। हम ज्यादा अंदर तक ऑक्सीजन को नहीं ले गए, यानी कि ऑक्सीजन ली, जल्दी से मैंने एक्सहेल आउट की, फिर ऑक्सीजन ली, अंदर तक नहीं ली डेप्थ, थोड़ी सी ऑक्सीजन लेकर के वापस एक्सहेल आउट कर दिया, यानी कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। यानी कि जो डेप्थनेस थी, मैंने ऑक्सीजन को ली 2 सेकंड तक पूरा लिया, अंदर तक गई मेरे ऑक्सीजन, वो टाइम क्या हो गया बेटा? कम कर दिया। मैंने तेजी से ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हुआ बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो चुकी है। यानी कि ये जो इनहिबिट कर देता है डोर्सल ग्रुप ऑफ मेडुला पार्ट को, जिससे हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट हो जाता है वो इंक्रीज हो जाएगा और डेप्थनेस क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। यानी कि ब्रीदिंग कैसी हो जाएगी? ये शैलो हो जाएगी। क्लियर? तो ब्रीदिंग इज शैलो। हम तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालेंगे। क्लियर? तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ने क्या किया? हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेटरी को बढ़ा दिया। क्लियर? अगला है बेटा दैट कॉल्ड इज ए केमिकल कंट्रोल, जो हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। क्लियर? अगला कौन सा है बेटा? केमिकल कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग के अंदर हमने 2 देखा, एक तो नर्वस कंट्रोल हमने पूरा किया। अब सेकेंड नंबर टाइप
कौन सा है बेटा? केमिकल कंट्रोल। सेकंड नंबर टाइप कौन सा है बेटा? केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल। जो केमिकल कंट्रोल होता है हमारे एरोटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज कहलाते हैं। ये एक्चुअली बैरो रिसेप्टर होते हैं। जब कभी भी हमारे बॉडी के अंदर H+ आयन इंक्रीज हो जाते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाते हैं, तब ये बैरो रिसेप्टर क्या करते हैं बेटा? एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर? कैसे? केमिकल कंट्रोल क्या है बेटा? इट इज बैरो रिसेप्टर। इट इज बैरो रिसेप्टर कहलाते हैं। क्लियर? कहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? टू टाइप के होते हैं। ये बैरो रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं? मेनली टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं बेटा कैरोटिड आर्टरी, एक होता है कैरोटिड आर्टरी या एओर्टा। कैरोटिड एओर्टा या आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी कर देता हूं मैं, सही रहेगा। आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी एंड एरोटिक बॉडीज एंड एरोटिक बॉडीज। क्लियर? दो होते। कहां पे प्रेजेंट होते? हमारा, आप लोगों को मालूम है हमारा हार्ट कैसा होता है बेटा? 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्लियर? नीचे बना देता हूं मैं थोड़ा इसको डायग्राम को, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए चीज को। हमारा जो हार्ट होता है वो कैसा होता है बेटा? 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्लियर? हमारा हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है बेटा? एओर्टा निकलती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है, जो काफी सारी ब्रांच के अंदर क्या होती है बेटा? डिवाइड होती है। क्लियर? इस एओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस एओर्टा के अंदर क्या है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्या है? एओर्टा। एओर्टा जो कि क्या रखती है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है। अगर ब्लड के अंदर 3 चीजें ज्यादा हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो बेटा? ज्यादा हो। H+ आयन क्या हो? अगर ज्यादा है। क्लियर? अगर ब्लड की पीएच H+ आयन अगर ज्यादा हो गए तो कैसी होगी? एसिडिक होगी। क्लियर? पीएच कैसी होगी बेटा? कम होगी। पीएच कैसी होगी? कम होगी, यानी कि एसिडिक होगी। क्लियर? तो ये जो बैरो रिसेप्टर होते हैं ये एओर्टा के पास में प्रेजेंट होते हैं। यहां पे प्रेजेंट है। एओर्टा के पास में जो बैरो रिसेप्टर लगे हुए होते हैं एओर्टिक आर्च पर, उसको बोलते हैं बेटा एरोटिक बॉडीज। क्लियर? कैरोटिड जो आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे लेकर के जा रही है? हमारे ब्रेन तक लेकर के जा रही है। तो कैरोटिड जो बॉडीज होती है, कैरोटिड बॉडीज, जो कैरोटिड आर्टरी होती है वो हमारे ब्लड को कहां पे लेकर के जा रही है? ब्लड के पास में लेकर के जा रही है। तो कैरोटिड बॉडीज कहां पे प्रेजेंट है? कैरोटिड आर्टरी पर प्रेजेंट है। तब कभी भी अगर जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर H+ आयन और पीएच ज्यादा हो गए, तब ये जो बैरो रिसेप्टर होते हैं ये कहां पे सेंड करते हैं बेटा? सिग्नल। ये बैरो रिसेप्टर सिग्नल सेंड करते हैं, यानी कि सेंड नर्व इंपल्स किसको सेंड करते हैं बेटा? हमारे मेडुलरी सेंटर के पास में सेंड करते हैं। क्लियर? नर्व इंपल्स टू मेडुलरी सेंटर। और उस मेडुलरी सेंटर से जब सिग्नल निकलते हैं तब हमारी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? हम उस टाइम डेप्थ, वापस हम डेप्थ तक हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे। ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, जरा सी ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा जो कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, यानी कि कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। एक तो नर्वस कंट्रोल, दूसरा था बेटा केमिकल कंट्रोल। और केमिकल कंट्रोल के अंदर कौन यूजफुल है बेटा? बैरो रिसेप्टर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आर्टेरियल ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, आर्टेरियल ब्लड में अगर H+ आयन ज्यादा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पीएच कम है, तब ये बैरो रिसेप्टर क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएंगे।
और हमारा मेडुलरी रीजन के पास में सिग्नल जाएगा और उससे हमारी रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो आज हम लोगों ने कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग की प्रोसेस को कवर अप कर लिया है। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट अपने न्यू वीडियो के साथ, यानी कि न्यू चैप्टर के साथ। गुड बाय एवरीवन।